हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासा दो बार फेंका जाता है। उनके ऊपर के फलकों पर प्रकट होने वाली संख्याओं को लिख लिया जाता है। घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहली घटना ए है, हमारे पास दोनों संख्याएं विषम है। घटना बी है, दोनों संख्याएं सम है। और उसके बाद हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का वर्णन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं यही बात यहाँ पर लिखूंगा। देखिए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का अर्थ होता है इसमें ए तथा बी दोनों के दोनों के अवयव होंगे। अवयव होंगे, ठीक है ना। दोनों के, आप ये भी कह सकते हो दोनों के सभी अवयव होंगे। यहां पर क्या लिख सकते हो, सभी अवयव होंगे। दोनों के सभी अवयव होंगे। और यहां पर हम दूसरी मुख्य उदाहरण दे सकते हैं। यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए तथा बी के केवल केवल उभयनिष्ठ अवयव होंगे। उभयनिष्ठ अवयव अवयव होंगे। ये बात आप याद रखें इस प्रश्न के लिए, ठीक है। यह हो को मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं इसे। उसके बाद हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए होंगे। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक पासा दो बार फेंका जाता है। यदि पासे को दो बार फेंका जाएगा तो 36 स्थितियां संभव होगी, जिसे कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। तो हम प्रश्न के लिए सबसे पहले बनाते हैं इसका प्रतिदर्श समष्टि एस। प्रतिदर्श समष्टि को हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। एक कॉमा एक, पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर भी एक। या फिर एक कॉमा दो, एक कॉमा तीन हो सकता है। एक चार हो सकता है। एक पांच हो सकता है। या फिर एक छह भी हो सकता है। तो ये हमारे पास देखो, पांच पहले पांचों पर अगर एक आता है और बाकी पांचों पर अगर एक दो तीन चार पांच छह आता है तो ये पहली स्थिति हमने यहाँ लिख दी है। इसी प्रकार और भी स्थितियां बन सकती है, उन सभी स्थितियों को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो उसके बाद ये हो सकता है कि पहले पांचे पर दो हो, दूसरे पांचे पर एक हो। तो ये दो एक हो गया, तो दो दो। उसके बाद दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छः। देखो और आगे बना सकते हैं हम तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः। उसके बाद देखो चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः। ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए ये हो सकता है पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः। ये भी संभव है। छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। तो ये जो आपके सामने मैंने स्थितियां बनाई है, ये 36 स्थितियां यहाँ पर संभव है। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद देखिए अब प्रश्न में जो घटनाएं दी है उसे भी हम पढ़ेंगे और उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ये पूरी 36 स्थितियां, ये एस हो गया हमारा। अब देखो ए में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याएं क्या हो, विषम हो। तो अब हम क्या करेंगे, ए बनाएंगे। तो ए हम बराबर हमारे पास क्या होगा, दोनों ही संख्याएं हमारे पास क्या हो, विषम हो। अर्थात एक कॉमा एक हो,
1,3 और 1,5। देखो एक स्थिति तो ये बन सकती है। उसके बाद देखो 3,1 हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है और 3,5 भी हो सकता है। देखो सभी जगह आपको विषम संख्याएं मिलेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो सकता है। तो 5,1 हो सकता है, 5,3 हो सकता है और 5, क्या हो सकता है, 5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सभी स्थितियों में 1 आ गया हमारा, 3 आ गया, 5 आ गया। उसके बाद देखिए हम इस बात को और समझ सकते हैं। अब हम घटना बी लिख लेते हैं। घटना बी में हमसे क्या कहा गया है, दोनों ही क्या हो, विषम हो। देखो यहाँ पर इसको मंझले कोष्ठक में बंद कर देना आप। उसके बाद देखिए दोनों पर अगर सम है तो क्या बनेगा, 2,2, 2,4, 2,6, 4,2, 4,4, 4,6। ये सभी स्थितियां हैं। उसके बाद भी और स्थिति बन सकती है। देखो कि पहले पासे पर क्या आ जाए, 6, तो 6,2, 6,4 और 6,6। तो ये हमने घटना ए और घटना बी दोनों आपके सामने लिख ली है। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी में हम ए और बी दोनों के अवयव ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो होगा उसमें हम सभी अवयवों को लिख लेंगे। देखो सबसे पहले ए के अवयव लिखेंगे। तो 1,1, 1,3, उसके बाद एक के कॉमा हो जाएगा 5। उसके बाद देखो ये होगा 3,1, 3,3, 3,5। उसके बाद 5,1, 5,3 भी है और 5,5 भी है। ये तो हमने ए के सभी अवयव लिख लिए हैं। देखो इसमें बी के भी अवयव आएंगे। तो बी के अवयव में आएगा सबसे पहले 2,2, उसके बाद 2,4, 2,6, फिर 4,2, 4,4, उसके बाद 4,6। फिर देखिए अभी और बचे हमारे पास 6,2, फिर 6,4 और 6,6। तो आपने देखा कि हमने ए यूनियन बी में ए और बी सभी के अवयव ले लिए। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, यह हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए हमसे और पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो अब मैं ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी, और आप देखो ए और बी में क्या कोई उभयनिष्ठ है, ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा, फाई। तो यह भी हमारा एक उत्तर होगा। दोनों ही उत्तर हमारे आ चुके हैं। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।